27 जुलाई 2026 ओडिशा में 2023-26 बैच के MD/MS जनरल सर्जरी छात्रों की थ्योरी परीक्षा आयोजित हुई। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, बल्कि ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के तहत होने वाली एक परीक्षा थी। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओडिशा सरकार द्वारा स्थापित एक राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है, जिससे राज्य के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस संबद्ध हैं, एफिलेटेड हैं। आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद क्वेश्चन पेपर की तस्वीरें व्हाट्सएप पर शेयर की जाने लगी। आरोप है कि क्वेश्चन पेपर 9:58 पर सोशल मीडिया पर सबसे पहले अपलोड की गई, यानी 10 बजे से ठीक 2 मिनट पहले। आरोप है कि ये पेपर कथित तौर पर पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ये ग्रुप बहरामपुर के महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक छात्र ने बनाया था। आरोप के मुताबिक इसी ग्रुप में परीक्षा शुरू होते ही क्वेश्चन पेपर की तस्वीरें शेयर की गई। द इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में MKCG मेडिकल कॉलेज के डीन हरे कृष्ण दलाई ने कहा कि भले ही ये क्वेश्चन पेपर का लीक नहीं था, लेकिन जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए क्वेश्चन पेपर भेजा गया वो चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर को फैलाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या ऐप का इस्तेमाल किया गया था। दलाई का कहना है कि मामला सामने आने के बाद OUHS के वाइस चांसलर के लेवल पर तुरंत एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें बाकी परीक्षाओं के लिए कमियों को दूर करने के तरीकों पर चर्चा की गई। हम भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे, ये भी कहा गया। हरे कृष्ण दलाई जिस मीटिंग का जिक्र अपने बयान में कर रहे हैं, उसकी जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से मिलती है, जिसके मुताबिक 27 जुलाई की शाम घटना की जानकारी मिलने के बाद OUHS के कुलपति प्रोफेसर मानस रंजन साहू ने यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद इंटरनल जांच शुरू कर दी गई। पता लगाया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर की तस्वीरें किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ली गई और वो डिवाइस एग्जाम हॉल के अंदर कैसे पहुंचा। अब सवाल है कि क्या ये परीक्षा रद्द की जाएगी, क्या बच्चों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात जांच की रिपोर्ट के आधार पर तय होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सभी परीक्षा केंद्रों से जानकारी जुटाई जा रही है, पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है, ताकि ये पता किया जा सके कि इस कथित पेपर लीक से कहीं पेपर की इंटीग्रिटी पर तो कोई असर नहीं पड़ा। फिलहाल इस पेपर के रद्द किए जाने या दोबारा कराए जाने को लेकर यूनिवर्सिटी का कोई आदेश नहीं आया। ओडिशा वही राज्य है जहां से देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसका नतीजा हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। केंद्र सरकार एग्जाम सिस्टम को पेपर लीक प्रूफ बनाने के लिए कदम उठाने की बातें कह रही है, और इस पूरी चर्चा के बीच एक के बाद एक आ रही हैं खबरें। CJP प्रोटेस्ट के दौरान ही 19 जुलाई 2026 को पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती परीक्षा कराई गई। 454 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। परीक्षा की जिम्मेदारी थी पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट की। लगभग 7000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिनके लिए पूरे सूबे में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा के दौरान ही पंजाब पुलिस और विश्वविद्यालय की फ्लाइंग स्क्वाड को कुछ उम्मीदवारों पर शक हुआ, तो उन्होंने परीक्षार्थियों की जांच की। एक बेहद संगठित और अंतर्राज्यीय परीक्षा नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ इसी जांच में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह भर्ती परीक्षा में जासूसी उपकरणों जैसे पेन कैमरा, ब्लूटूथ ईयरपीस और वायरलेस माइक्रो डिवाइस के जरिए नकल करा रहा था। कैसे? रिपोर्ट के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों ने पेन कैमरा से क्वेश्चन पेपर की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे दूसरे लोगों तक भेजी गई। बाहर मौजूद लोग प्रश्नों के उत्तर तैयार करते और फिर ब्लूटूथ और दूसरे वायरलेस डिवाइस के जरिए परीक्षा हॉल के अंदर बैठे उम्मीदवारों तक ये सारे उत्तर पहुंचाए जाते। उसी दिन पुलिस ने इस मामले में 28 उम्मीदवारों को ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा, जिन्हें वो मोजे, अंडरगारमेंट्स और पगड़ी के अंदर छिपाकर परीक्षा केंद्र तक लाए थे। इसके अलावा इस पूरे रैकेट से जुड़े 7 कथित साजिशकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। पंजाब में विपक्ष में बैठी कांग्रेस और बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ नकल नहीं बल्कि भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के इस्तीफे की मांग की। बाद में बीजेपी ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को भी निशाने पर लिया और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।
विवाद और बढ़ा तो मामले पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिक्रिया आई। सरकार का कहना था कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि हाईटेक चीटिंग रैकेट था। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। खैर, पेपर लीक चाहे हो या फिर पेपर के दौरान नकलबाजी हो, दोनों की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन असर एक ही है, परीक्षा की निष्पक्षता, कॉम्प्रोमाइज होना। ऐसा ही असंतोष झारखंड में भी देखा जा रहा है। 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर यह सब कुछ हुआ। 19 अप्रैल 2026 को सीसीएसई के प्री के एग्जाम्स हुए। 2 जुलाई को रिजल्ट आए, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। दरअसल प्री रिजल्ट देखने के बाद कई अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। रिजल्ट के बाद कट ऑफ मार्क्स और कैंडिडेट्स के मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए जाने पर सवाल उठाए गए। कुछ याचिकाओं और शिकायतों में आरोप लगाया गया कि परीक्षा के परिणाम आयोग के सक्षम सदस्यों की मंजूरी या हस्ताक्षर के बिना जारी किया गया। आयोग के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया कि लगभग 418 चयनित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से थे, माने झारखंड से बाहर। जुलाई महीने में ही 25 से 27 तारीख तक इसकी मेंस की परीक्षा होनी थी, लेकिन अनियमितताओं के आरोप के साथ राज्य भर में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किए। झारखंड सीआईडी ने मामले की जांच की और कथित अनियमितताओं की जांच जब शुरू की तो कार्रवाई भी हुई। 27 जुलाई को जेपीएससी के अध्यक्ष एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से पद छोड़ रहा हूं। 29 जुलाई से ही छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हैं। उनकी मांग है मामले की सीबीआई से जांच हो, 90 दिनों के भीतर कार्रवाई हो और जेपीएससी और जेएसएससी के काम करने के तरीके में सुधार हो। ये केवल एक भर्ती परीक्षा का मामला नहीं है। 2026 एग्जाम कैलेंडर में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच शेड्यूल हुए कुल 9 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। हालिया प्रदर्शन शुरू होने के बाद 22 जुलाई को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिस जारी कर बताया कि अगले आदेश तक ये 9 परीक्षाएं पोस्टपोन की जाती हैं। परीक्षाएं कब होंगी, इसे लेकर अब तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। झारखंड और पंजाब में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि आरोपों की फहरिस्त में नई एंट्री ओडिशा ने ले ली। दिलचस्प बात यह कि जिस दिन ओडिशा के मेडिकल कॉलेज में यह परीक्षा हुई और पेपर वायरल हुआ, ठीक उसी दिन उसी वक्त संसद में पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, जिसके तहत देश भर के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के रेगुलेशन पर सख्ती बरतने की बात कही गई। 23 जुलाई को यह बिल पारित भी हुआ। नए कानून के मुताबिक किसी भी तरह की अनियमितता की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी और तो और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर मुकदमे का निपटारा करना होगा। पहले जांच की कोई सीमा ही नहीं तय थी। इतना ही नहीं बल्कि नए संशोधन के मुताबिक धांधली के आरोपियों को 5 से 10 साल तक की जेल होगी और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर इसमें कोई गिरोह पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 7 साल की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा, जहां पेपर लीक या परीक्षा से जुड़े दूसरे मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। पर क्या कानून की सख्ती इस बात को सुनिश्चित करती है कि पंजाब, झारखंड और ओडिशा में जो कुछ हुआ वो आगे किसी राज्य या केंद्र स्तर की परीक्षा में नहीं होगा? आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।